अस्सलाम नाज़रीन, मैं वो इरफान लॉन। जैसे कि आपको मालूम है कि इलेक्शंस में अब महज 8 दिन कंपेनिंग के बचे हैं। 1 अक्टूबर को यहाँ पे पोलिंग होनी है, लेकिन हमने सोचा कि एक मुख्तलिफ तरीके से इस तरह का इंटरव्यू किया जाए जहाँ पे 2 सियासतदान एक ही जगह पे हों और जो वहाँ के लोकल मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस है उनके साथ बात हो। और मकसद ये कि उनके जहन में कुपवाड़ा के लिए या उनके रिस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए क्या कुछ चल रहा है वो हम आप लोगों तक पहुंचाए। और इस प्रोग्राम में पहली बार ऐसा हो रहा है जहां पे हम 2 मेहमानों को एक साथ बुला रहे हैं, जिनमें जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट सज्जाद गनी लोन और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के जो लोला के कैंडिडेट है डॉक्टर मुदस्सिर, एक IITN है, प्रोफेसर थे सऊदी अरबिया में, वो अब सियासत में आए हैं। उनसे बात करेंगे ना सिर्फ उनके हार्डशिप्स के बारे में बल्कि उनके फ्यूचर प्लान्स के बारे में भी उनसे आज पूछ हमारे लेंगे। साथ आज ज्वाइन किया है सज्जाद गनी लोन साहब, जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन और हल्के इंतखाब लोलाब के जो उम्मीदवार है पीपल्स कॉन्फ्रेंस की तरफ से डॉक्टर मुदस्सिर अकबर साहब। सज्जाद गनी लोन साहब, आपका पहले बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम जिस तरह से आप दोनों को सामने देखते हैं, आप जिस सियासी कयास आ रही हो हम देखते हैं, अभी हालात देखते हैं, आपने जिस तरह से बहुत सारी तनकीद भी हुई कि किस तरह से ये फैसला लिया गया, आप हमें इल्मी सतह पे एक पढ़े लिखे बच्चे को अपने सामने लाया। इस पे आप मुख्तसरन बात करें, क्या आपने ये फैसला क्यों लिया, क्यों मुदस्सिर अकबर? कि दुनिया में जितनी भी जमहूरियत जो है डेमोक्रेसी है, तो उसमें जो सक्सेसफुल डेमोक्रेसीज है जहाँ पॉलिटिकल लीडरशिप्स ने रेवोल्यूशंस लाए, वहाँ पढ़े लिखे लोग जाते हैं। अब जिन डेमोक्रेसीज का एवोल्यूशन कम हुआ और जहाँ डिलीवरी मैकेनिज्म्स नहीं बने हैं वैसे, तो वहाँ जो किसी काम में ना लगे तो वो पॉलिटिक्स में चला जाता है। सो दिस इज वेरी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन मुझे लगता है हमारी पार्टी की तरफ से और मुदस्सिर की तरफ से भी, कि इसने सब छोड़ छाड़ के, एकेडमिक छोड़ छाड़ के, इसकी जो अपनी दिल की एक तमन्ना थी कि ये अपने इलाके के लिए काम करे। Sajjad Saab, you have faced so many hardships in your life. I have seen so many interviews from the basic. So the hardships which Mudassir has faced, does these hardships have a resemblance same as you? इसके डिफरेंट है शायद। मैं बचपन में बहुत कंफर्टेबल था, मेरे फादर MLA थे, मेरे फादर ने वो देखे, तो इसकी जबानी सुनते हैं। मुदस्सिर, आप व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ? सर 1986 86 में पैदा हुए, सो यू आर व्हाट 38 साल के आप, इज 38। तो मुदस्सिर का एक है कि जैसे कि मदर एंड फादर होते हैं फैमिली में, एक फैमिली यूनिट होता है, वो ना हो पाया क्योंकि इनके फादर जो हैं 87 में जब रिगिंग हुई इलेक्शंस की, उसके बाद जो कुछ लोगों को अट्रैक्शन हुई कि वो रेबल करें कि डेमोक्रेसी को रिग क्यों किया गया है, व्हाई वाज डेमोक्रेसी रॉब्ड, तो उसमें वो उन्होंने जो है बंदूक उठा दी। तो उसके बाद आपके लिए मुश्किलात हो गई होंगी। बहुत सारी मुश्किलात है। तो आप देखिए, मेरी जो पढ़ाई पे बहुत असर हुआ है। तो मैंने लालगोड़ा में पढ़ते थे या साइबन में आप बोल रहे थे? फिर मैंने शिफ्ट किया साइबन में क्या था वहाँ के? नानियाल। अच्छा अच्छा, आपका नानिहाल वहाँ? जी, नानियाल ने मुझे सब कुछ आगे डायरेक्शन दी थी। और फिर वहाँ कितनी देर तक पढ़ा? मैं असल में सब कुछ वहाँ 12 तक हुआ, 6 तक वहाँ पे थे और उसके बाद हम JNU में चले गए। JNU जो मॉडल स्कूल बोलते शाही। अच्छा अच्छा, जो मॉडल स्कूल होता है। ओके, आपने वहाँ से पढ़ा है? जी, हमारा एग्ज़ाम जो था वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता था। मतलब सर, वालिद गुजरने के बाद किन मुश्किल हालात से गुजरे, कैसे तकलीफों, कहते हैं वो एक तकलीफ का एक सफ़र रहा होगा जब वालिद गुजरने के बाद, क्योंकि यतीम समझता है यतीम की तकलीफ। तो आप थोड़ा उस पर बात करें, हम जानना चाहते हैं आपका ज़िंदगी का सफ़र कहाँ से शुरू हुआ है। आप देखो खुद भी एक यतीम बच्चा जिसके पास कुछ भी नहीं था, तो हर तकल्लुफ़ से हम गुजरना पड़ा था। हमारे पास पैसे नहीं थे, कलम कापी के लिए कोई डायरेक्शन नहीं थी, और हालात ऐसे थे हम बाहर भी नहीं आ सकते थे, तो बहुत तकलीफ हुआ था। तो मुझे ये बेसिकली मुझे आप ये बताओ कि 12th के बाद आप गए इंजीनियरिंग करने? अच्छा अच्छा अच्छा, वो भी थ्रू CET? जी, 12th के बाद ये 2003 की बात है। तो मैं CET की तैयारी कर रहा था, तो वालिद साहब इस दुनिया से वफात हो गई थी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो 2 दिन के बाद मेरा एग्ज़ाम था
सीईटी का, ओह माय गॉड। तो जब सीईटी का एग्ज़ाम था तो मैं श्रीनगर में था और मेरे पास खाली 100 रुपये जेब में थे। तो मेरा एक कज़न आया, उसने बुलाया आपको घर जाना है, और 100 रुपये में मेरे पास जब थे, कुछ किराया नहीं था, तो जो इस आम मेटाडोर पका हैदरपुरा से बटमॉल तक उसने ऑलमोस्ट 1 घंटा लगाया था। तो वहाँ हुआ क्या था, यहाँ पे लॉस्ट राइड्स जो थी वालिद साहब की, तो फिर मैं एक जो लोकल बस निकलती थी श्रीनगर से कुपवारा के लिए, मैं उसमें आया। तब तक यहाँ उनका लास्ट राइड्स हो चुकी थी, तो और मैं नहीं देखा था, बट अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन के बाद जब मेरा एग्ज़ाम था तो मेरे सीईटी जो है वो क्वालिफाई किया, और उस वक्त मुझे बीडीएस सिलेक्शन हुई थी। अच्छा, बीडीएस की। फिर ये कब गया, फिर इंजीनियरिंग में कैसे गया? तो इन द सेम टाइम मैंने AIEEE एक फॉर्म सबमिट किया था, तो 15 दिन के बाद हमारा ये था एग्ज़ाम था जो AIEEE इसको बोलते थे। आजकल जो उसका है JEE मेंस और एडवांस बोल रहे हैं, तो हमारा AIEEE था। तो 15 दिन के बाद मेरी ऑल इंडिया रैंक जो है 380 उस वक्त हुई थी। तो ऑस्ट्रेलिया काफ़ी, क्या करें, काफ़ी बच्चे जो हैं इस टाइप की स्ट्रगल से यहाँ टेन बी समथिंग। ये जब मुझे भी याद है, जब फादर वालिद मोहतरम मेरे हुर्रियत में थे, तो मुझे एटलीस्ट 3 वाक़ये याद है जब मैसिव छापे पड़े हमारे घर पर। तो आपके फादर तो मिल्टन में थे, तो आप के घर पर छापे वापे पड़ते थे? जी हाँ सैयद साहब, जो सितम जो हमने देखे हैं, मेरे नाना जी, दादाजी, मेरी नानी और मेरी मम्मी ने, ये हो लोलाब जानता है। मेरी सिस्टर्स şu हो लोलाब्स पता है, मैं सिर्फ खानदर को सोच नाइट क्लास क्या कि हालात इस जल्दी शादी। जल्दी शादी। अब मुदस्सिर साहब, जब आपके वालिद मोहतरम शहीद हुई, इस दुनिया से चले गए, तो वहाँ पर मरहम पट्टी लगाने के लिए कौन सा वाहिद जरिया जिससे आपको उस टाइम जो है वो कंधे पे हाथ रखा? जो खाली मुझे किसी ने बोला था उस वक़्त, अगर आपको आपका एक शौक है दिल में पढ़ने का, आप लोन साहब के घर जाओ या सजाद लोन साहब के घर जाओ। मैं वहाँ गया था 2010, तो जब 2004 तो मैं वहाँ गया था। तो वहाँ पे उन्होंने मुझे ये बोला था, आप खाली पढ़ाई करो, आप मेरे बेटे हो और बेटे की तरफ मैं आप केयर करूँगा। फिर सजाद साहब ने वहाँ से लेके अभी तक हर मोड़ पर मुझे सही रास्ता दिखाया, और उनका खाली एक ही ख्वाब था, एजुकेशन। आप एजुकेशन में एक्सेल करो और सब कुछ सामने हो जाएगा। मुझे याद है जब मैं पहली बार मिलने आया, तो उन्होंने बोला कोई लड़का आया है लोलाब से, शायद आपका भाई भी साथ, तो ये 2 आदमी थे, अकेला नहीं था। मेरा कजिन था। कजन आपका साथ। तो ये बैठा मेरे पास, जो ही ये बैठा तो फोन मुझे आया अपने एक वर्कर का, बोला इन्वेस्टर्स के जर्मन शीशा माइक। मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं है। तो मैंने इसको बिठाकर मैंने बोला बेटा आप क्या करना चाहते हो? बोला मैं IAS की कोचिंग करना चाहता हूँ। तो तब शायद आप IIT में थे, ये IIT में इसने दाखिला लिया हुआ था। तो फिर जो हमसे हो सका, और हमारा एक दोस्त था, उसने अंडर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो बड़े होटलियर हैं, यहाँ गुलबर्ग में उनका बड़ा होटल है, तो उन्होंने जो है पार्टली फंड किया अंडर CSR, और पार्टली थोड़ा मैं जितना कर पाया वो किया। तो ये गया फिर दिल्ली, तो इस टाइम मेंस भी क्वालिफाई किया था IAS का। तो शायद आप इंटरव्यू में रह गए। मैं आपको बात बताऊं, मतलब ये फिर उनका रहा मेरे साथ, मुद्दसर। फिर ये देन यू वर टीचिंग एट NIT, फिर ये NIT में पढ़ाता था, जो NIT हैदराबाद में। तो फिर आते थे मेरे पास, बात करते थे। ये यंगस्टर्स 2 4 5 सब पढ़े लिखे मेरे पास अक्सर आके बैठते थे, लंबी लंबी हम दरबार करते थे। तो मैं अक्सर सोचता था कि कंपेयर टू दैट हम तो बहुत प्रिविलेज्ड। लेकिन इसको देखकर मुझे कुछ बातें अपने वालिद मोहतरम की याद आती है। मुझे याद है डैडी हमारे जो थे, उनको इस चीज़ का अंदाज़ा था कि उनके बच्चे जो हैं वो बड़े प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में, एक गुटी गुटी एनवायरनमेंट में जो है पल रहे हैं। जब हम दस्तरखान खान पर शाम को खाना खाते थे, वो एक चीज़ होता था कि खाना कट्टे खाना है, वहाँ भी पुरानी बातें बोलते थे।
अपनी आप बीती बोलते थे, अपनी जवानी के दिन, अपनी स्ट्रगल के दिन, जद्दोजहद के दिन, ना मतलब इम्पॉसिबल हालात में पढ़ाई करना, 20-20 किलोमीटर पैदल चलना रोजाना, या 10 किलोमीटर या 8 किलोमीटर, चप्पल इधर रखना कि कहीं कट ना जाए इसके बीच में. So what is the best Mustafa chapel? He does the 10. तो मुझे इसको देखकर अक्सर कुछ बातें याद आती. एक मुझे याद है, लोन साहब ने मुझे बताया था कि वो सोपोर कॉलेज में पढ़ते थे, तो वो बाउंड्री लाइन पर फील्डिंग कर रहे थे. तो बोला कैच आया बड़ा, तो बोला ऐसे मैं देख रहा था, उधर से सूरज काफी था, आफ्ताब उस वादिया. तो बोला मैं मिस जज किया तो ये बॉल मेरे नाक पर. तो बोला मैं बेहोश हो गया. तो बोला जब मैं उठा तो मैं हॉस्पिटल में था, वहाँ सोपोर की किसी डिस्पेंसरी में या हॉस्पिटल में. तो बोला गॉज लगाया हुआ था हम लोग ने. डॉक्टर ने बोला तुम जो है श्रीनगर चले जाओ, SMHS हॉस्पिटल. तो बोला कि मैं बोला ये एक गरीब लड़के के लिए बड़ा मुश्किल था, किराया लानी थी, फिर रहना था वहाँ. बोला रहते हम सराय में थे, जिसमें 20-30-50 साल बोला तब सराय होती थी, वहाँ बैठ जाते थे, कुछ आने देते थे. तो उन्होंने ने बोला जब मैं वहाँ गया तो बोला वहाँ डॉक्टर नहीं बोला, बोला इसने किसी पर चिट्ठी दी थी, वो डॉक्टर था नहीं वहाँ. बोला लाइन में लगे, तीसरे-चौथे दिन मेरा उनने बोला कि भाई ये लगेगा इसमें. तो उन्होंने बोला इसमें ड्रेसिंग करनी है कोई 1 महीना, उसके बाद ऑपरेशन. बोला ड्रेसिंग करने, बोला 2-3 दिन वहाँ करवाएंगे, बाद में आप सोपोर में जाकर करवा दें. तो और डैडी बोल रहे थे कि लोन साहब बोल रहे थे कि थोड़ा भी मुझे 2 दिन और रहना था, तो मेरे पास पैसे खत्म, टोटल पैसे खत्म हो गए. तो बोला सराय के पैसे मैंने दिए थे, खाने का पैसा नहीं था, वापस किराए का पैसा नहीं था. तो बोला पहले दिन तो मैंने चलो ठीक है सह लिया. बोला दूसरे दिन भूख ने मार दिया. अब रात का टाइम था, बहुत दर्द हो गई. तो बोला मैं महाराज बाजार गया. बोला वहाँ एक जगह पाचा बेचते थे, पाच जो होते हैं पाए, तुम पाचा इसका ना. तो बोला मैं वहाँ बैठा, पाचे खाए. बोला लेकिन बैठने से पहले मैंने अपनी बास्केट वेस्ट कोट निकाल कर कील में डाल दिया. बोला मैंने पाए खाए. तो मैंने उसको बोला मैंने हाथ धोना है. बोला हाथ धोने के साथ साथ मैं खिसक गया, लेकिन बास्केट मैंने इसलिए रखा कि इसको या ये लगे कि ये भूल गया है, मैं इसको पता हूँ अपनी बास्केट लेने आएगा और पैसे दे देगा. बोला दूसरा चैलेंज ये था कि सोपोर पहुंचना, अगर मान लो अड्डे से टिकट वहाँ टिकट काटनी पड़ती थी, तो बोला टिकट के लिए पैसे नहीं थे. बोला मैं 8 किलोमीटर आगे गया चलते चलते, गाड़ी रोकी और चढ़ गया. तो बोला जो कंडक्टर था बस का, उसने बोला कि भाई पैसे दो, 5 रुपये. मैंने बोला अगले स्टेशन पर मेरा दोस्त चढ़ने वाला है, तो उसके पास पैसे हैं, मेरे पास चेंज नहीं है. थोड़ा जो ही सोपोर के पास पहुंचे, गाड़ी थोड़ी उसने पुल क्रॉस किया, थोड़ी रुकी, मैं खोला और भागते भागते पहले उनको बोल दिया कि मेरे पीछे नहीं आना, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं अपने दोस्त से पैसे लेकर आपके वहाँ आऊँगा. तो लेकिन ने बोला मैं चला गया और उसको पैसे दिए. बोला 7 दिन के बाद फिर मुझे श्रीनगर जाना था. तो बोला मैं वो पाए वाले के पास गया. तो मैं बोला जनाब मेरा नाम ऐसे है, मैंने आज से 7 दिन आपके यहाँ पाए खाए थे. बोला अच्छा हाँ आपका वो वास्केट है वो ले लो. बोला नहीं सर मैंने पैसा भी नहीं दिया था, मैं भूल गया था. तो उसने बोला तो गांव के एड्रेस पर मैं वहाँ मस्जिद गया कि तो सा इसी ने किया. तो बोला मैंने बोला पैसे नहीं. तो उसने बोला कहाँ रहते हो? तो बोला मैंने यहाँ से बहुत दूर रहता हूँ, मुझे पहले सोपोर जाना पड़ता है, फिर हम रात को वहाँ रहते हैं, फिर मैं पता नहीं कितने किलोमीटर पैदल चलता हूँ. तो उसने पैसे नहीं लिए. उसने बोला मैं पैसे नहीं लूंगा. और उसने मुझे कसम दी कि जब तक तुम पढ़ते हो तुम मेरे पास पाए खाना, जब तुम बड़े अफसर बन जाओगे मुझे ट्रिपल दे देना, लेकिन आज के बाद अगर तुम कहीं और खाना खाया तो मैं तुम्हें बैठने दे दूंगा. पूरा बहुत बड़ा आदमी था. पूरा मैं वहाँ पाए खाता था, कभी रोज नहीं. बोले वो पैसे नहीं लेते. तो बोला फिर मैं अलीगढ़ गया, वकील बना, मिनिस्टर बना, तो मुझे पाया वाला याद आ गया. मैं निकला पाए वाले को ढूंढने से. बोला पाया वाला जो है
वहाँ नहीं था। तो हमने बोला लोकल पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन बोला एक पाया वाला होता था, पाया वाला। 20 दिन के बाद कहीं खबर आई कि पाया वाला जिंदा है और फला जगह। तो बोला एज मिनिस्टर मैं गया वहाँ, तो मैंने उसको बताया ऐसे। बोला वो बहुत खुश हुआ, उसको आंसू आए जब मैंने उसको बोला। तो मैंने उसके सामने हाथ जाकर बोला कोई काम बोलो, कोई बेटा। तो उससे बोला बेटा अपना काम करता है। बोला कोई बेटी जो नौकरी लगाऊं। बोला वो भी अपना काम करती। बोला कुछ मैं आपके लिए करूं। बोला कुछ नहीं। इसने बोला मैं, आपने बोला था त्रिगना, बोला वो भी मैंने माफ कर दिया तेरे को, तूने मेरा काम कर दिया। तो मैंने बोला क्या काम कर? बोले तूने पढ़ाई, तू मंत्री बन गया, इससे बड़ा काम तू मेरा क्या कर सकता? तो बोला हाँ एक दिन तेरे सेक्रेटरी जरूर आऊंगा, तेरे को कुर्सी पर बैठा थे। तो हम छोटे थे, हमें रोना आया कि हमारे वालिद इतने गरीब होते थे। जब मैं मुदस्सिर को देखता हूँ तो मैं कोरिलेट करता हूँ वो पेन, मेरे वालिद मोहतरम की पेन और इसकी पेन, हालांकि डिफरेंट, उनके शायद ज्यादा, इससे भी ज्यादा, लेकिन इसके भी दूसरे सिस्टम में मैंने देखो, उसमें मैंने वर्ष बिकॉज पकड़ बाकी चीजें ये सब थी। तो आई एट टाइम्स मुझे बड़ी खुशी होती है कि एक इंसान जिसने इतना पेन देखा है जिंदगी में, जिसको पता है पेन क्या है, वो पब्लिक लाइफ में आया है, वो इलेक्शन लड़ने आया है। सज्जाद साहब, मुदस्सिर साहब का इलेक्शन है, इसके पीछे आपका आवेदन है? मुदस्सिर साहब से भी पूछेंगे। नहीं, मुदस्सिर साहब को खुद भी मर्जी थी, मुझे भी मर्जी थी। तो मुझे एक परेशानी थी, मैंने इनको बोला कि आप मुझे ये बताओ कि इतनी मुद्दत के बाद, इतनी स्ट्रगल के बाद आपको इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस मिली हो, आप क्या करोगे अगर आप, क्योंकि मैंने इनको बोला एक कामयाब सियासतदान वो होता है जिसका किचन आजाद होता है, जिसको ये प्रॉब्लम नहीं होती है कि मेरे किचन का खर्चा कहाँ से आएगा। तो इन्होंने मुझे कन्विंस किया कि नहीं, इनके पास प्लान्स हैं कि ये अपने किचन के लिए, अपने काम के लिए कोई ना कोई काम करना चाहते हैं जिससे ये पॉलिटिक्स भी कर सके और वो भी कर सके। तब जाकर मैंने इनको बोला कि नहीं अब आप इसके बाद सोच। मुदस्सिर साहब आपसे जी, आपका सियासत में आना, सज्जाद साहब का जो परिवार है, लोन साहब का परिवार है, आपने ऑलरेडी खुद जाहिर किया कि बड़ा कंट्रीब्यूशन होना है, लेकिन पॉलिटिक्स में आना, क्या इसके पीछे भी आपके लिए इंस्पिरेशन जो है वो सज्जाद साहब? जी ऑफ कोर्स। अगर आपको अपने पब्लिक के लिए काम करना है तो सबसे बेस्ट काम जो है, आप पॉलिटिक्स में आ सकते हैं, सही लोगों का हाथ क्या साथ दे दो। क्योंकि मैंने खुद देखा है 2016 में जब यहाँ पे अनरेस्ट था, 2019 में भी, तो मैंने एक फ्री कोचिंग सेंटर अपने गांव में स्टार्ट किया था जिसमें 300 बच्चे पढ़ते थे। और जब मैंने वो देखे तो खाली वो बेचारे गरीब लोग थे, क्योंकि जो मैंने फेस किया वो लोग भी वही चीज़ फेस कर रहे हैं। उनके पास कोई डायरेक्शन नहीं थी, किताबें नहीं थी, कोई ट्यूशन नहीं था। तो जब मैंने उनसे बातचीत की थी तो मुझे यही लगा था जो मैंने फेस किया था, क्योंकि अगर खास कर कुफवारा के लोगों को देखोगे, हमारा कंसेप्ट जो है ना 11th और 12th तक, जो ही 10th से आगे निकलते हैं बहुत अच्छे से वो पढ़ते भी हैं, उनका कंसेप्ट भी क्लियर होता है, मगर 11th 12th में उनका रास्ता जो है वो भूल ही जाता है। क्योंकि अभी तक हमारे यहाँ पे बेसिक जो चीज़ें जो है एजुकेशन की बात करिए वो यहाँ पे नहीं है। और वो मेरे जहन में आया था अगर हम अपने लोगों के लिए कुछ करें, वो खाली यहाँ पे आके पॉलिटिक्स में आके एक सिस्टम को सही करें, एजुकेशन सेक्टर को सही करें, इंशाल्लाह व रहमान सब कुछ सही हो सकता है। आपने पीपल्स कॉन्फ्रेंस की क्यों चूज? बाकी पार्टीज भी यहाँ थी। अगर आप सज्जाद साहब की बात करोगे, जब मैं इसके पास पहली बार गया उसने मुझे खाली एक चीज़ बोला, ना इसने बोला इस तरफ जाओ या इस तरफ जाओ, इसने बोला आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, आप पढ़ाई पे फोकस करो। अगर आप इस दलदल से बाहर आना है, अगर आप लोगों के लिए कुछ करना चाहते हो, अपने लिए कुछ करना चाहते हो, कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, तो देन इट्स ओनली एजुकेशन। बस वो चीज़ मुझे अभी भी याद है। ये 10 साल, near about 14 years before it happened, I remember these things. He always told me that no, go ahead. Only in education you can excel in your education, and you can contribute for your society. This is the only reason I am entering here, and I'm entering this one PC.
सजाद साहब, जिस तरह से आज आपने एक नया बच्चा, पढ़ा लिखा बच्चा लोला को इंट्रोड्यूस करवाया, तो लोला की आवाम से क्या तवक्कात है? क्योंकि इल्मी सतह पे जब इल्म और सियासत एक साथ आती है तो किस तरह से वो कौम की खिदमत कर सकता है? उसमें सजाद दीन अपनी तरफ से क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है? देखिए, मैं आपको बात बताऊँ, जब हम लोगों से मिलते हैं तो लोगों के पास बहुत ग्रीवेंसेस होती है कि ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, आपने फोन नहीं उठाया, या कोई चीज, सब बातें होती है, मेरे से नहीं, हर एक से। लेकिन आज मैं ये बॉल उल्टी लोगों के कोर्ट में फेंक रहा हूं। वो क्या चाहते हैं? अगर किसी का 5 साल का बच्चा है, वो क्या चाहता है? वो बड़े होकर मुदस्सिर अकबर बने, या जो पीडीपी का कैंडिडेट है वो बने, या जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैंडिडेट है वो बने। क्या चाहता है वो अपने बच्चे के लिए? कि वो आईआईटी जाए, एनआईटी जाए, सऊदी अरब की सबसे बड़ी पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बने? वो दिल पर हाथ रख कर कहे कि अगर ये रोल मॉडल है उसके बच्चे का, तो फिर ये रोल मॉडल है लोला का। क्योंकि जो उसके बच्चे के लिए अच्छा है वो उसके इलाके के लिए भी अच्छा है। मेरे हिसाब से ये एक रोल मॉडल है। मैं भी चाहूंगा मेरा बच्चा इसके नक्शे कदम पर चले, एक्सेल करे एजुकेशन। एजुकेशन एक स्टेपिंग स्टोन होता है, वो डिसाइड करता है कि आपकी लाइफ की व्हाट क्वालिटी ऑफ लाइफ यू विल लिव, आप कंट्रीब्यूट क्या करोगे सोसाइटी में। सो मेरा ओपन चैलेंज है, हमने एक पढ़े लिखे बच्चे को लाया, यंगस्टर को लाया है, जिसने पूरी उम्र स्ट्रगल की है, जो है वो प्रिविलेज नहीं है, एलीट नहीं है, जमीनी सतह से उठकर काम किया। और आप मुझे एक चीज बता दीजिए, मैं आज पूछना चाहता हूं, एक बच्चा है जो 89 था, वो एक मैस रेबिलियन था, इमोशंस जो थे इन फेवर ऑफ रेबिलियन, उस इमोशन से इनके फादर निकले। हालांकि हम वायलेंस के साथ नहीं, किसी भी हद में, इन एनी फॉर्म। पर देखिए, और भी बहुत निकले, मेरे दोस्त निकले, मेरे जो अमन थे वो निकले। सोसाइटी ने सोचा उसके बच्चों का टाइम दिया, इसका बच्चा जो है अल्लाह ताला खुद इसको देखेगा, लेकिन हमारे बच्चों को हमने खुद देखना। सैयद साहब, आपको क्या आप सुनिए एक मिनट, लेकिन सोसाइटी ने इस बच्चे को फेंक दिया था कि जा खुद तो अपनी परवरिश कर। कुछ इनके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनकी हेल्प से, कुछ उनमें आपस में अंदर में जो एक गिफ्ट था परसिवरेंस का, नो आई हैव टू डू इट, मैंने करना है, वो करके ये आके इस जगह पर पहुंच जाते हैं। तो ये तो एक, इट इज अ रोल मॉडल फॉर आवर चिल्ड्रन एंड अ क्वेश्चन फॉर आवर सोसाइटी कि अगर बात बड़ी करते हो तो आपके अमाल भी बड़े होने चाहिए। जो बड़ी बातों में नुकसान होता है, वो नुकसान कुछ ही कर क्यों उठाए, उस नुकसान का बरताव, उस नुकसान को कम करने के लिए सोसाइटी का भी एक रोल है। देखिए, अभी हम फेसबुक पर जाते हैं, सोशल मीडिया है, जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जब आप उनके बैकग्राउंड पर जाते हैं, वो प्रिविलेज होते हैं, एलीट होते हैं, उन्होंने इस जैसे बच्चों के लिए कोई काम नहीं किया होता, लेकिन 10 दिन में पहले नंबर पर। अब देखिए, ये पीपल्स कॉन्फ्रेंस का कैंडिडेट, फादर दिया है, खुद स्ट्रगल की है। मैंने जो सुना है, जो उसने मुझे सुनाया है, कि इनके ग्रैंड पेरेंट्स को हालात भी ऐसे थे, शायद बहुत ज्यादा मतलब बहुत बैड कंडीशंस में बुलाया जाता था सिक्योरिटी फोर्स से। फिर इनको स्मॉल चिल्ड्रन देखते थे कि डांट पड़ रही है, लाते पड़ रही है। लेकिन आपको पता है, जब वो पुलिस, जब ये पब्लिक का कोर्ट होगा, तो उन्हें बड़े हजार उसको दर्ज देंगे, वो उसको बताएंगे तहरीक क्या होती है, वो उसको बताएंगे कि ये क्या है क्या नहीं है। जो उस वक्त सरकार में थे, शायद इनके फादर को जब कभी टॉर्चर किया होगा तो शायद उनके जो होम मिनिस्टर है उनसे आया होगा, डायरेक्टली नहीं आता है, लेकिन बहरहाल जो सरकार होती है उस वक्त अगर कोई अच्छा काम होता है उसकी भी उनकी जाता है, और अगर कोई गलत काम हो, किसी को टॉर्चर हो, जेल जाए, तो डिस्करेज भी उनका ही होता है। ऐसे ही बाकी सरकारें भी है। मैं सिर्फ उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें फिर गवर्नर रूल भी था, उनका भी यही जो पिछले 5 साल में हुआ। पॉइंट बीइंग इज दैट सोसाइटी जो है, जब हम बड़ी बातें करते हैं, दे शुड टेक केयर ऑफ पीपल लाइक। गरीब उनका ये कहना है कि मैंने अपना काम कर दिया, अब आपकी जिम्मेदारी है। एक नौजवान पढ़ा लिखा बच्चा आपके हवाले कर दिया, आप लोग देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं,
लोना विल सेट एन एग्जाम्पल। अगर आप आज एक पढ़े लिखे नौजवान को अल्लाह माफ करे रिजेक्ट करते हो, तो इसका मतलब है बाकी सियासतदान भी बोलेंगे यार पढ़े लिखे को मतलब वो लोग उसको इलेक्ट नहीं करते। इट्स अ क्वेश्चन, ये लोगों के ऊपर क्वेश्चन है, सवाल है। ये स्टेप है, मैं अपने वसूख से लिख कर देता हूं कि अगर आज ही कामयाब होता है अगले इलेक्शन से या तीसरे इलेक्शन तक हर कॉन्स्टिट्यूंसी में आपको बहुत ही अच्छे पढ़े लिखे बैंक लड़के मिलेंगे जो कंट्रीब्यूट करेंगे। जब ये आईएएस ऑफिसर के साथ बैठेगा कल, ये IITN है, वो क्या इसको समझाएगा। अब भी यहाँ बेचारा गया होगा, MLA बना होगा, थोड़ा बहुत इधर का लोकल होगा, वो उसको बोलेगा भाई जैसे बनता है नहीं सर ऐसे बनता। ही इज अ साइंटिफिक पर्सन, ही विल डिबेट साइंटिफिकली, एक इसका साइंटिफिक टेम्परामेंट। और जितने भी मैं आपको बता दूं, आप जितने भी वेस्टर्न डेमोक्रेसीज उसमें जो सबसे आला यूनिवर्सिटीज में जाने वाले हाईली एजुकेटेड लोग वो पॉलिटिक्स में जाते हैं। ये हमारी तरफ से एक पहल है कि मुदस्सिर जैसे शरीफ आदमी को, एक तो शरीफ भी है, पढ़ा लिखा है, वेरी ब्राइट, इसको हमने पार्टी की तरफ से कंट्रीब्यूट किया कि साहब आप लोग। सैयद साहब, आप कितना रिग्रेट है कि एक मेहनत क्वालिफाई करने के बाद भी जो है मुदस्सिर साहब ने IAS नहीं किया बिकॉज ऑफ मिजरीज, तो जाती थोड़ा नहीं, देखिए मैं आपको बात बताऊं, मेरे हिसाब से उसने IAS किया हुआ है, बाकी मैं और नहीं बोलना चाहता। जो उसके लिए करना होता है, जो होता है वो किया हुआ है, फिर बाकी इसके जो कंडीशंस थे, बहुत सारी बातें होती हैं। फिर हमने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि इस तरह का जो है हम आप दोनों को एक बार साथ में लाना चाहते हैं। उसका एक रीज़न ये भी है कि सेट प्रेसिडेंस एक बनना चाहिए हमारी सोसाइटी में, दैट की जो पॉलिटिक्स है ये सिर्फ एक पर्टिकुलरली जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से, फैमिली से, वर्कर वगैरह अपग्रेड होते बाहर ना रहे, बल्कि उसके बाहर भी जाए। IITN ने पढ़ा रहे थे, दुनिया देखी हुई है, और यहाँ भी अब जाके इनका क्या कंट्रीब्यूशन होगा वो तो ऑब्वियसली अगर कल ये जीत जाते हैं उसके बाद होगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये एक जहन में था कि एक सेट प्रेसिडेंस करना है कि जो IITN भी है, क्योंकि हमने कभी नहीं देखा है कि इस यंग एज में इन जैसे लोग सियासत में आते, फिर ये लोग प्रिविलेज ना हो, 60 साल के ना हो। क्या वो एक प्रेसिडेंस सेट करना है कि हमारी सोसाइटी की चेंज इस तरह से हो सकती है, जबकि ऑलरेडी हम लोगों को बैकवर्ड इस जहर में समझा जाता है कि नहीं आते हैं इस तरह के बहुत से। चलो मैं आपको बात बताऊं, मैंने जो आपका लोलाब है, वन ऑफ द सबसे रिप्रेस्ड कॉन्स्टिट्यूंसी जो मैंने देखी है, जहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस का अमल दखल है, बाकी चीजें हैं, क्योंकि वहां के रिप्रेजेंटेटिव्स ने अलाउ किया है कि ठीक है जी आप आओ, उसको तंग करो, इसको तंग करो। मेरे हिसाब से इज अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर। मेरे हिसाब से आई फर्मली बिलीव कि ये बहुत सारी चेंज ला सकता है लोला, एंड इट्स नॉट डिफिकल्ट। आपको अगर वोट डालना है एक उस नौजवान को जिसने मुश्किलात देखी है, जिसकी फैमिली ने सफर किया है, जिसको पता है पेन क्या है, दर्द क्या है, जिसको पता है बिछड़ना क्या है, एंड एक्सेल किया है एजुकेशन उन सर्कमस्टांसेस में जिसमें पास होना नामुमकिन था। एक्सेल करने की, टॉप पर आने की तो बात ही नहीं है। सो मैं वही कह रहा हूं कि आपके भी बच्चे होंगे, आप क्या चाहते हैं सच बताइए दिल पर हाथ रखकर, कि आपके बच्चे इसके नक्श कदम पर चले या बाकियों के नक्श कदम पर चले। शायद आपको लगता है कि नहीं ऐसा ही आपका बच्चा हो, वो BDS में जाए, MBBS में जाए, IAS करे, या कोई साइंटिस्ट बने, बड़ा वकील बने, बहुत आला किस्म का वकील बने, ब्राइट हो, तो जो आपके बच्चे या मेरे बच्चे के लिए ठीक है वो तो वो इसके इलाके के लिए भी ठीक है। तो सज्जद साहब, यहाँ पर जो पुरानी ओरिजिनल दो पार्टीज है, मैं NC और PDP की बात कर रहा हूँ, वहाँ से कुछ लोग बड़े हाईली एजुकेटेड जो है वो बाहर आए, उन्होंने रिजाइन किया। हमने उनसे सवाल किए कि आप लोगों ने रिजाइन क्यों, और क्लियर इल्जाम ये थे कि यहाँ पर टेक्नोक्रेट्स और बिजनेसमैन को ही प्रेफरेंस दी जा रही है। सज्जाद साहब की आइडिया उस एस्पेक्ट से कितनी डिफरेंट? नहीं देखो, आई विल टेल यू, मेरा ये काते ब्लैंक नहीं है कि साहब नहीं हम नहीं लेंगे उसको जिसको एक्सपीरियंस होगा, बट ये दिल इज अ मिक्स राइट। बाकी देखिए मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन जो वहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस में है, खैर वो उनकी अपनी पार्टी का है, बट दे हैव बीन हियर फॉर 70-80 ईयर्स। कभी कभी लोग मुझसे पूछते हैं कि आप ये तनकीद क्यों करते हो, मैंने उनको बोला कि वो है नहीं कोई, बिकॉज 70-80 साल तो इनका एक दे हैव डोमिनेटेड कश्मीरी पॉलिटिक्स। तो लाजिम बात है कि जब हम प्रतीक बनेंगे तो इनका नाम जरूर आएगा।
बहरहाल आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट, वो क्यों वहां से निकले, क्या निकले, बट द क्वालिटी ऑफ एमएलएस जो एनसी ने दी हुई है शायद उतनी कोई खास नहीं है। मुझे ये मेरा अपना मानना है कि जैसे हमारा डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ की जो डेवलपमेंट है वो नरेगा लिमिटेड और नरेगा ड्रिवन है। जैसे हम हैं, हम कह सकते हैं जी हमने मेडिकल फैसिलिटीज के लिए वी क्रिएटेड एन इंस्टीट्यूशन, हमने बायोटेक के लिए एक इंस्टीट्यूशन किया, हमने टूरिज्म के लिए एक इंस्टीट्यूशन क्रिएट किया। इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग नहीं कर पा रहे हैं इस डिस्ट्रिक्ट। वही हाल श्रीनगर में, वही हाल अनंतनाग में। सो और एनसीए नहीं, हम सब इसमें सब पार्टीज हैं, मैं उन्हीं की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कश्मीर के लोग डिजर्व करते हैं कि उनको अच्छे पढ़े लिखे टेक्निकली क्वालिफाइड वेल रेड एक्सपोजर वाले एमएलएज हों। और जो लोग वोट देते हैं ये उनको मानना देना है कि द बॉल इज इन देयर कोर्ट। ट्रस्ट भी अगर ये जीत जाते हैं इट विल सेट अ प्रेसिडेंट। अच्छा एक और चीज है, हिंदुस्तान के बाकी हिस्सों में मैंने देखा दे विन, पार्टी को खड़ा करते हुए जीत जाते हैं, यह मुश्किल होती है। वैसे साहब मेरा सवाल आपसे है, जिस तरह आज आप लोलाब के हल्की इंतब लोलाब से पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नुमाइंदे वहाँ से, अभी तक लोलाब के लोगों को कैसे समझो और क्या होगी अपील आपकी तरफ से? क्योंकि ये एक सियासी तौर पर नई प्रैक्टिस है, एक पढ़ा लिखा बच्चा आप बस सियासी अधिबार से मैदान में आया है, और आप उनको कैसे देखते हो और वो आपको कैसे समझना चाहते हैं? देखो जो लोलाब के लोग हैं, मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ वो सही बहुत अच्छे लोग हैं, क्योंकि जो हमने देखा है अभी तक वोट जो दे रहे हैं वो खाली करीब आवाम दे रही है, और जो भी उनको बोला जा रहा है अभी तक हमने जो देखा है फ्रॉम लास्ट 75 ईयर्स वो वही एक्सेप्ट कर रहे हैं। हेरिडिटी पॉलिटिक्स आपने देखी होगी, बंद सियासत देखी हमने वहाँ पे, मगर अब लोगों में ये शूर आ गया है, अब वो चाहते हैं चेंज। बस मैंने जिस तरह मैंने फ्रॉम लास्ट 20 डेज जब मैंने उनसे बात की है, उनसे मिला, उनसे बैठा, तो मुझे यही पता चला है अभी तक सब झूठे वादे उनको दिए गए हैं। अब मैं मेरा एक ही यहाँ पे आपसे और मैं उनको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप आए, आप वोट, आप अपने पीडीपी को भी वोट दिया है, अपने एनसी को भी वोट दिया, एक बार आज आप पीसी कैंडिडेट को वोट दे दीजिए। आप फिर देखिए रियल डेवलपमेंट क्या होता है, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट क्या होता है, इंडिविजुअल डेवलपमेंट की हम बात नहीं करेंगे इंशाल्लाह। जिस तरह हमारा मॉडल जो है, जिस तरह एक यहाँ पे जो बंगस डेवलपमेंट अथॉरिटी बनी है, लोलाब की भी है, बंगस की भी है, मगर जो एक बंदा खरगोश लेके यहाँ बंगस में बैठता है, वो दिन में 500 रुपया या 5000 भी कमा सकता है, क्योंकि एक घोड़े वाला वो 10,000 भी कमा सकता है। मगर हमारे लोलाब में भी लोलाब डेवलपमेंट अथॉरिटी दी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं पे भी नहीं है, कनेक्टिविटी कहीं पे भी नहीं है। अब उनको समझ आ चुका है और वो चाहते हैं चेंज। इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है अपने लोगों पर, वो बदलाव करेंगे और वो वोट जो है मेरे हक में देंगे। सैयद साहब, इन द प्रेजेंट सिनेरियो एक नए चेहरे को पॉलिटिक्स में आना कितना चैलेंज इन द प्रेजेंट सर्कम्स? बहुत डिफिकल्ट होता है। पहले आपको अपने वर्कर्स को मनवाना, तो उनका पहला सवाल होता है मिस्टर रैनी ने यू टू नो, तो हालांकि ये ही इज बीन वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया यूथ्स के साथ, यूथ्स के ग्रुप के साथ, और अच्छी खासी इनफॉर्मल कंसल्टेंसी, मतलब इनफॉर्मल इन द सेंस बच्चे जाते हैं, पूछते हैं इनसे हमारे करियर के बारे में, बाकी चीज़ों के, इज ऑलवेज अवेलेबल फॉर दैम। लेकिन जो वोटर डाटा होता है उनको लगता है कि बाहर से किसी को, बट अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वर्कर्स को ज़्यादा कन्विंस नहीं करना पड़ा। मैंने थोड़ा सा उनको बोल दिया तो उन्होंने बोला ठीक है आप चाहते हैं तो हम जो है ना, इट्स अ गुड आइडिया, हमें भी एक अच्छा टेस्ट मिलेगा। सो मुदस्सिर साहब, आपको साथ एक टॉप लीडर का, टॉप पॉलिटिशियन का, मैं पार्टी प्रेसिडेंट की बात कर रहा हूँ, सजाद साहब, लेकिन आपने कोई पार्टी का मैनिफेस्टो, ठीक है, इन्होंने ऑलरेडी रिलीज किया, आपने कोई स्पेशल मैनिफेस्टो सोचा है लोलाब के बने, या रोड मैप है कुछ जो की पॉइंट्स आप यहाँ थोड़ा हाईलाइट करें? जी, असल में जो भी पार्टी का मैनिफेस्टो होता है हमें वही फॉलो करना पड़ता है, मगर लोग आपके लुकन खत्म आज एक्चुअली दी ऐसा
जिस तरह इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट हंदवारा में हुई है या ऑल ओवर इंडिया में हुई है, जो भी मेरा एक्सपोजर है, जो भी मेरी एक्सपीरियंस है, मैं वो इम्प्लीमेंट वहाँ करना चाहता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उनके गरीब लोग क्यों उनका नीट का एग्ज़ाम या केएस का एग्ज़ाम हो या आईएएस का एग्ज़ाम हो या ऑल ओवर इंडिया में या ऑल ओवर वर्ल्ड में कोई भी एग्ज़ाम, वो डायरेक्शन लेस है। मैं यही चाहता हूँ, मैं एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाऊँ वहाँ पे जो 24/7 और जिसमें फ्री कोचिंग आईएएस हो, केएस हो, अगर इन कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए वो नीट हो, तो मेरा ख्वाब ये है मेरे 10 लोग 5 साल में इंशाल्लाह हार्वर्ड में होनी चाहिए, मेरे 10 लोग इम्पीरियल कॉलेज ऑफ लंदन में होनी चाहिए, कैम्ब्रिज में होनी चाहिए, एटलीस्ट कम से कम इस फील्ड में तो आ जाए, कम्पिटिटिव वर्ल्ड में तो आ जाए। हर ये गरीब लोग जो हैं वो बेचारे श्रीनगर तक नहीं जा पाते। मेरा ये ख्वाब है। हमारे लिए जो दूसरी चीज़ हमारा टूरिज्म का है, हॉर्टिकल्चर का है, एग्रीकल्चर का है। मैं आपको बता दूं, लाइक डिस्ट्रिक्ट कुपवारा, आई विल टेल यू, ये मेरे से बात कर रहे थे लगभग 1 महीना पहले। हम सारे जो डिस्ट्रिक्ट कुपवारा के लीडर्स हैं वो बैठ के बात कर रहे थे। जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान के एंड पर है और जम्मू कश्मीर के एंड पर कुपवारा। तो रियलिस्टिकली आप कोई इंडस्ट्री सेटअप नहीं हो सकती। वी आर एट द एंड ऑफ द कंट्री। हमारे पीपल्स कॉन्फ्रेंस का है कि 2 चीजें, कि यहाँ 3-4 लाख कनाल हाई डेंसिटी हॉर्टिकल्चर के अंडर कवर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में और ऑल टाइप ऑफ फ्रूट्स, ये नहीं कि सिर्फ सेब। और दूसरा टूरिज्म। टूरिज्म हैज द कैपेसिटी कि ये हजारों जॉब्स क्रिएट करेगी और उसमें लोनावला तो अल्हम्दुलिल्लाह सनत से सबसे पहले आगे। तो इंशाल्लाह उस पर हमने हमारा जो अपना ब्लूप्रिंट है कि कैसे हम पूरे डिस्ट्रिक्ट के इर्द गिर्द एक टूरिस्ट कॉरिडोर बनाएंगे और हाउ वी आर एबल टू कनेक्ट। यहाँ कितने रिजॉर्ट्स होंगे कि यहाँ जिस गांव में जाए वो रिजॉर्ट सिर्फ तराशा नहीं गया है, वो तराशने का काम इंशाल्लाह बखूबी हम करेंगे। फजाद साहब और प्रोफेसर साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से आज आपने इस एक नए तरीके का प्रोग्राम हमने, जिसमें तकरीबन 5-6 इदारे थे, जिसमें IBN था, कुपवारा टाइम्स था, विंग्स टीवी था और कश्मीर क्राउन था, और हमने एक आपकी वसात से इनिशिएटिव लिया कि हम कलेक्टिवली एक प्रोग्राम करें जिसमें हमने आपको और मुदस्सिर साहब को मदऊ किया। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में आप दोनों के ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से